हेलो एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी ठीक हैं। मेरी 2 दिन से तबीयत थोड़ी डाउन थी। कल तो बिल्कुल भी नहीं उठा जा रहा था, तो कल मैंने बिल्कुल व्लॉगिंग नहीं की। कल थर्सडे था। जो परसों तक का व्लॉग था वो मैंने आज अपलोड कर दिया है। कल का कोई व्लॉग नहीं बना पाई मैं, मतलब कैमरा भी नहीं उठा पाई। ना तो शक्ल थी, ना आवाज़ थी, ना मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत थी। बीपी लो जा रहा था, लूज़ मोशंस, वॉमिटिंग्स, बहुत बुरी हालत हो रही थी कल तो। आज अभी भी सुबह से बहुत वीकनेस है, बट मैं बात किए बिना रह नहीं पा रही थी और मुझे कमेंट्स का व्लॉग भी देना था। तो अभी तो व्लॉग बनाए हुए कमेंट्स का मुझे शायद 1-2 महीने हो गए हैं, तो इतना पुराना तो मैं स्टॉक नहीं उठा पाऊँगी कमेंट्स का। मैं अपने बर्थडे से लेकर 5 तारीख से लेकर अब तक के जितने कमेंट्स थे मैं उन सब का कम्युनिकेशन कर रही हूँ। जवाब तो मैं क्या ही दूँगी किसी के बात का, बट कम्युनिकेशन कर रही हूँ। जितनी देर बनाया जाएगा, बैठा जाएगा, कंटिन्यू बनाऊँगी। फिर उसके बाद देखती हूँ शाम को, क्योंकि सब हो जाते हैं ना, घर में आ जाते हैं, तो उसके बाद फिर इस तरह की कन्वर्सेशन नहीं कर पाती मैं। शाम को डॉक्टर पे भी जाना है। उस दिन एक बार गई थी तो इंजेक्शन लगा था, बट एज़ पर आज की वीकनेस, चक्कर, बहुत बुरी हालत है। तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं वो एडमिट ना कर दे, मतलब रात भर के लिए। उस दिन भी वो बोल रहे थे कि ड्रिप लगवा लो, बट मैंने मना कर दिया कि नहीं, मेरे को नहीं लगवानी। इंजेक्शन लगा के मैं आ गई थी, बट आज मुझे तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही है। और फिर अगर कल का दिन भी मैं निकाल देती हूँ सैटरडे, तो संडे को कोई डॉक्टर मिलेगा नहीं। संडे ऑफ होता है डॉक्टर्स का। अब ज़्यादा बात नहीं की जा रही है, तो मैं कमेंट्स पे आती हूँ। आज से 7 दिन पहले जो कम मैंने कुछ लोग और कुछ गिफ्ट्स बहुत स्पेशल होते हैं, किसी की याद दिलाते हैं वाला मैंने ब्लॉग डाला था। उस पे पूजा बख्शी जी ने लिखा था, हाय पूजा दी, कैसे हो आप? मैं कुछ दिन से बिज़ी थी, आज देखूंगी पिछले 4 दिन के ब्लॉग्स। जी पूजा बख्शी जी, मैंने कमेंट देख लिया था आपका। पहले तो जय गुरु जी, आप बर्थडे के लिए स्पेशल वहाँ से आए, छतरपुर मंदिर गए, बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके। मैं भी एक ही बार गई हूँ, मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले ही फॉलो किया है उनको। पूजा बख्शी जी ने हार्ट्स भी दिए हैं, हरप्रीत जी के हार्ट्स हैं, अंजलि ने मुझे हैप्पी बर्थडे विश किया है, थैंक यू बेटा, बात तो हो ही गई थी हमारी। मधु साहू जी ने लिखा है, आपने बोला पराठे पीने का मन नहीं हो रहा। हो जाता है कभी कभी, स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, पराठे खाने का बोलने की जगह पीने का बोल दिया। उसके बाद तेजस्विता सिंह, हाय कैसे हो आप? आई एम न्यू सब्सक्राइबर। जी मैंने आपको कमेंट का जवाब दिया था, थैंक यू सो मच हमारी फैमिली को ज्वाइन करने के लिए। अब ये मेरी नहीं, हम सब की फैमिली बन चुकी है। थैंक यू सो मच, और होप करती हूँ कि जिस आप सोच से मेरे ब्लॉग्स देखना शुरू हुए हैं, मैं उसको बरकरार रख सकूं, अच्छी थॉट्स, अपनी अपनी पॉजिटिविटी आप तक स्प्रेड कर सकूं। और अगर कुछ भी गलत मेरी लाइफ में है, उसको दूर करके आपसे बात करके अपना भी मन हल्का कर सकूं। वीना मैम का है, काफ़ी दिनों के बाद आज व्लॉग देख रही हूँ, वॉज बिजी इन बीकानेर फॉर एन इंपॉर्टेंट वर्क, और अच्छा लगा सुनकर के मुझ में माँ दिखती है। इस माँ के दिल से आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स, प्यार, जन्मदिन मुबारक हो बेटा, खूब सक्सेस एंड हैप्पी हेल्दी लाइफ हो आपकी। बस आप ही लोग हैं जिनके प्यार से, जिनके हिम्मत देने से मैं आगे बढ़ रही हूँ। अदरवाइज़ आप जानते हैं, फैमिली के नाम पे आपको तो मैम सब कुछ पता ही है, फैमिली के नाम पे कोई नहीं है। तो ये जो बर्थडे था पिछले साल का, इस साल का, उतनी खुशी नहीं है। वैसे मम्मी के जाने के बाद से तो कोई त्यौहार, कोई बर्थडे, कोई मम्मी पापा, इधर से मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, चाहे वो हमारे साथ नहीं रहते थे, बट वो दूर भी होते थे, तो एटलीस्ट एक विश आ जाती थी उनकी तरफ से, तो बहुत अच्छा लगता था। ओके, तो मैंने तेजस्विता सिंह जी का जो जवाब दिया था उस पर उन्होंने गेट विल सून दी लिखा है, थैंक यू। ब्लेसिंग्स ही तो काम आती हैं, यही तो चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे किसी ने विश ही नहीं किया और सब सो गए। ये हर बार का है, हर बार का। बहुत रेयरली होता है कि दिया अगर घर में हो तो दिया, या समृद्ध अगर जाग रहा हो तो मुझे विश कर दे, बाकी ये तो सो जाते हैं। बहुत रेयर होता है कि अगर 12 बजे के आसपास इनकी नींद खुल गई या बाई चांस से जाग रहे हैं तो विश किया है इन्होंने, अदरवाइज़ 25 सालों में शायद 3 या 4 बार, 5 बार मैक्सिमम। मधु साहू जी का है, आपका घर बहुत मैसी होता है, क्यों कि कोई रूम ही समझ नहीं आता। आप बड़ा घर ले लो जिसमें 4 से 5 रूम हो और बड़ा किचन हो। मैंने बता दिया था, ब्लॉग में भी बता दिया था, इच्छा तो बहुत है, अब परमात्मा साथ दे, आप लोगों का आशीर्वाद मिले तो वो भी हो जाएगा। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि घर को साफ़ सुथरा रखूँ, बस कुछ कर नहीं सकती। देखिए मैसी क्यों, कहाँ दिखता है, ये मेरा बेडरूम है। अब पीछे के व्लॉग देखेंगे तो मैंने अपना घर जब रेनोवेट हुआ था पूरा होम टूर दिया था। ये प्रेस के कपड़े हैं, ऑल्ट्रेशन के कपड़े हैं, नीचे मेरा वुलन का बैग है, वुलन सारे पड़े हैं। ये एक ओपन रैक है मेरे यहाँ पे, एक शू रैक है और ये क्या अलमीरा है, बाकी ये बेड है।
तो मुझे समझ नहीं आता मेसी इन द सेंस कैसे। हाँ, ड्राइंग रूम जो है हमारा, ड्राइंग रूम नहीं हो पाता, वो एज स्टोर रूम हो जाता है, क्योंकि किचन भी वहीं पे है, एंट्रेंस वहीं से है। जो आते हैं सैमी के पापा, सैमी, वो लोग बैग वहाँ रख देते हैं, दिया आती है वो बैग वहाँ रख देती है, बाकी दोनों डॉग्स हैं वो भी वहीं सारा दिन घूमते फिरते रहते हैं। तो मैं कितना भी अच्छे से अच्छा रखने की कोशिश कर लूँ, पर दूसरी चीज़ मेरी तबीयत, अगर मेरी तबीयत साथ देती है तो मैं पूरा दिन लगी रहती हूँ। जब जैसे ही उठती हूँ, उठने के बाद से लगी रहती हूँ। फिर भी कहीं ना कहीं कुछ रह जाता होगा, तभी आपको लग रहा है। बाकी आप अगर पीछे के व्लॉग देखेंगे, आपको मेरी पूरी रेनोवेशन की जर्नी के साथ होम टूर दिखेगा, आपको क्लियर हो जाएगा। मेरा 2 बेडरूम हॉल है। हॉल तो क्या, मतलब 3 कमरे हैं, एक बच्चों का, एक हमारा और एक ड्राइंग रूम है। हॉल भी नहीं बोल सकती, इतना छोटा घर है। बट आशीर्वाद दीजिए कि हो जाए बड़ा घर। 4-5 कमरे तो नहीं, एटलीस्ट 3 बेडरूम थोड़ा खुला खुला हो जाए। और किचन थोड़ी बड़ी चाहिए, क्योंकि वो मेरा प्ले ग्राउंड है, किचन मेरा प्ले ग्राउंड है। और अब तो खैर मैं खेल ही नहीं पाती किचन में, कुछ कर ही नहीं पाती, नॉर्मल खाना बनाने में भी तकलीफ होती है। हरप्रीत जी के हार्ट्स हैं। गीतू शर्मा जी, एक नया नाम है हमारे यहाँ पे। हैप्पी बर्थडे, स्टे ब्लेस, थैंक यू। शालू कपूर मेरी देवरानी है, उन्होंने बर्थडे विश किया है, यहाँ पे भी किया, अलग से व्हाट्सअप वगैरह पे भी किया और कॉल भी किया था। मधु साहू जी ने भी मुझे फिर बर्थडे विश किया है, थैंक यू सो मच। यशा मल्होत्रा मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने भी मुझे विश किया है। और करीना कटारिया, उन्होंने भी विश किया है। वीना मैम ने भी विश किया है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। चिराग शर्मा, वो भी फ्रेंड ही हैं, बच्चे समान, बेटे समान हैं। हैप्पी बर्थडे दीदी, थैंक यू बेटा, थैंक यू। पूजा बख्शी जी ने बर्थडे विश किया है। देन हरप्रीत जी ने किया है, तेजस्विता सिंह जी ने किया है, सनशाइन ब्लॉग से बर्थडे विश आया है। जागृति चावला, वीना मैम की बेटी जो हैं, उन्होंने विश किया है। देन राशु मेहता, उन्होंने बर्थडे विश किया है। देन डेबी राइट जी, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स एंड गुड हेल्थ एंड ऑल दैट योर हार्ट डिज़ायर्स, दिस इज़ माई विश फॉर यू डियर, स्टे ब्लेस ऑलवेज। थैंक यू सो वेरी मच। आपकी तो विशेस और गिफ्ट्स दोनों मेरे पास सहेजे हुए हैं। नेक्स्ट था व्लॉग, मुझे मिला सरप्राइज गिफ्ट इनसे, एक्सपेक्टेड नहीं था, कभी भी नहीं होता। मतलब मुझे याद है कि इन्होंने एक बार मुझे 2 सूट ला के दिए थे ओसवाल शोरूम से। तो मुझे ना एक्चुअली क्या हुआ कि नई नई शादी हुई थी, तो उसके उस टाइम पे नए कपड़े जो बने हुए थे, तो वो सारे तो पहने नहीं जाते ना, फैंसी सूट्स। तो इन्होंने जो मुझे 2 सूट ला के दिए, एक बिल्कुल सिमिलर मेरे पास ऑलरेडी था। तो मैंने सिर्फ इनको ये बोला कि यार आपको इतना तो ध्यान होना चाहिए था ना कि ये सूट है मेरे पास, सेम सूट है, तो हमें जाके चेंज करवा के लाना पड़ा। तो जब हम गए तो मुझे उससे बेटर और कपड़े दिख गए, तो मैंने कहा कि हाँ मैं दोनों सूट चेंज करा लूँ। तो इन्होंने कहा हाँ करा लो अपनी पसंद का। उस टाइम इन्होंने कुछ नहीं बोला, बट आज तक मुझे उस चीज़ का ताना देते हैं कि मैं लाऊंगा चीज़, तुझे पसंद नहीं आएगी, इसलिए मैं गिफ्ट नहीं लाता। ऐसा तो नहीं होता ना, लाना तो चाहिए ना। चलो आप गिफ्ट नहीं ला रहे, एक चॉकलेट ही ले आओ, एक फूल ही ले आओ, छोटा सा बुके ही दे दो, उसके बाद से नहीं दिया। मधु साहू जी लिख रहे हैं, कच्चा साबूदाना 2 टेबलस्पून खा सकते हो, उससे आराम मिलता है। कच्चा साबूदाना चबाया नहीं जाएगा पहली बात तो। बाकी किस लिए ये जो आपने लिखा है, ये किस लिए लिखा, लूज मोशंस के लिए, पेट के दर्द के लिए? कच्ची चीज़ तो और नुकसान ही करेगी मेरे ख्याल से, पता नहीं, ट्राई करके देख। हरप्रीत जी ने हार्ट्स दिए हैं, पूजा बख्शी जी ने हार्ट्स दिए हैं। पूजा बख्शी जी ने वाओ ब्यूटीफुल गिफ्ट, ओके गिफ्ट के लिए बोला है, पाजेब मिली है मुझे। और उसके बाद SRNK 2526 नाम नहीं है इनका, ये कोड में है इनका। हैप्पी बर्थडे आंटी, थैंक यू सो मच। मैंने आपको रिकग्नाइज़ नहीं किया, प्लीज़ अपना नाम बताइएगा, क्योंकि बिना नाम के ना आइडेंटिटी समझ नहीं आती कि कौन है। वीना मैम ने लिखा है, गॉड ब्लेस यू विद हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। हैप्पी तो मैं रहती हूँ, हेल्दी कब होंगी। उसके बाद डेबी राइट जी ने बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम हस्बैंड, दैट्स सो स्वीट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। मधु साहू जी ने लिखा है, और साबूदाने की खीर बना के खा लो, उससे भी लूज मोशंस रुक जाए। ओके, अच्छा पहले जो कमेंट था उसके बाद आपने एक और कमेंट किया, मैंने नहीं देखा था, सॉरी। ओके, लूज मोशंस रुक जाते हैं साबूदाने की खीर से, वाओ, ये कभी सुना नहीं था। अच्छा हुआ पता चला कि इस तरह से भी हो जाता है, वरना तो 2-3 चीज़ें मैंने ब्लॉग में बताई, यहाँ पर ज़्यादा लंबा नहीं खींचती, पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट था मेरा, मधु साहू जी ने लिखा है, सॉरी पहले मैं आपको बता दूँ कौन सा मैं बोल रही हूँ। समृद्ध की तबीयत जिस दिन ख़राब हुई थी और वो पूरा दिन उठा नहीं था, टेंशन की वजह से दिमाग ख़राब हो गया था। 21 जुलाई से सावन का महीना लग जाएगा, आप लोग सावन में एग खाते हैं?
देखिए, मैं जब से शादी होके आई हूँ, क्योंकि मेरे जो इन-लॉज़ हैं वो गुरुद्वारे को ज़्यादा मानते हैं। हैं हम हिंदू, पर गुरुद्वारे को भी मानते हैं। मम्मी जो है सारे रिचुअल्स वग़ैरह जो हैं इधर के मोस्टली जो होते थे वो गुरुद्वारे के फ़ॉलो करते थे। कोई पाठ, कोई मतलब जैसे हमारे घर में कोई मरना जीना कुछ भी होता है तो हम लोग गुरुद्वारे का पाठ रखवाते हैं, या फिर जो भी रिचुअल्स हैं वो एज़ गुरुद्वारे के जो फ़ॉलो करते हैं हम। तो हमारे घर में कभी शुरू से ही वहम जैसी चीज़ नहीं थी कि इस दिन ये नहीं खाना, उस दिन वो नहीं खाना। बट मैं जब शादी होके आई तो थर्सडे और ट्यूसडे का मैंने रखा कि थर्सडे और ट्यूसडे को हम नहीं खाएँगे। बट मेरे हस्बैंड जो हैं वो कंप्लीट नॉन वेजिटेरियन थे। वो तो डेली खाते थे। मुझे तो सैटरडे भी वहम आता था, बट वो खाते थे। तो एक टाइम आके मैंने पंडित जी वगैरह से बात की कि मैं मानती हूँ बट मेरे हस्बैंड नहीं मानते। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपके हस्बैंड घर में कथा है या घर में जो भी पूजा पाठ आप करते हो, नवरात्रि जन हम लोग गणपति विराजते हैं, तो उस सब में अगर वो फ़ॉलो कर लेते हैं तो आप उनको फ़ोर्स मत करो दिनों के लिए। क्योंकि आपके फ़ोर्स करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो घर में नहीं खाएँगे, बाहर खाएँगे। तो इसलिए फिर उसके बाद से मैंने किसी और को फ़ोर्स करना बंद कर दिया। बट मंगलवार, वीरवार मैं नहीं प्रेफ़र करती एग या नॉन-वेज घर में बनना। इवन मैं सैटरडे भी नहीं पसंद करती, बट नहीं मानते तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। हाँ, सावन में मैं नहीं खाऊँगी। आगे श्राद्ध आएँगे, मैं नहीं खाऊँगी नॉन-वेज, एग कुछ भी नहीं खाऊँगी। मैं तो नॉन-वेज तो खाती नहीं, सिर्फ़ एगिटेरियन हूँ मैं। तो वो भी बहुत कम, पर मैं नहीं खाऊँगी, ना श्राद्धों में, ना सावन में, नवरात्रों में, गणपति में कभी नहीं खाती मैं। बट उनको रोक नहीं सकती मैं। वो गणपति और गणपति के 11 दिन और नवरात्रि के 9 दिन वो नहीं खाते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो उनको नहीं रोक सकती, तो उनके लिए तो मुझे मँगाना पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज़, मेरे घर में 2 डॉग्स हैं। तो उन डॉग्स के लिए उनको भी हमने वेजिटेरियन ही रखा हुआ है ज़्यादातर। जब हम खाते हैं, घर में कोई खाता है तो उनको मिलता है। अदरवाइज़ वो भी एडिक्टेड नहीं है कि एग ही खाना है या नॉन-वेज ही खाना है, ऐसा कुछ नहीं है। देन हरप्रीत जी के हार्ट्स हैं, पूजा बख्शी जी के हार्ट्स हैं। डेबीराइट जी ने लिखा है बढ़िया करी बनाया है आपके हस्बैंड ने, गेट वेल सून सन। नॉन-वेज के वो इतने शौकीन हैं, मतलब इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे रेसिपीज़ निकाल-निकाल के उन्होंने 2-3 वैरायटी सीख ली है। अब वो घर में एक्सपेरिमेंट होता है एवरी फ्राइडे। अब तो आप लोगों को भी पता है कि फ्राइडे है, आज जैसे फ्राइडे है, तो इसका मतलब आज हमारे घर में नॉन-वेज आएगा। कुछ नहीं कर सकते आप। पर ठीक है, मुझे छुट्टी मिलती है 2 दिन की। उसके बाद नेक्स्ट था गुरुजी के बर्थडे की रौनक में फुल एन्जॉय। मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी का सत्संग अटेंड करने गई थी। अंजना के घर में सत्संग हुआ, उससे पहले मेरी सिस्टर इन लॉ ने 2 बार मुझे बुलाया गाज़ियाबाद, बट गाज़ियाबाद थोड़ा मेरा एकदम से प्लान बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद 1-2 जगह से और भी मुझे आया, बट मेरा जाना ही नहीं हो पाया। मतलब सब कुछ ओके है, जा रही हूँ, तैयार हो गई हूँ, कपड़े निकाल लिए, सब कुछ हो गया, बट कैंसल। इस बार दिन भी था, मतलब उनका ओकेज़न भी था और बिल्कुल मेरे घर के पास में था। अंजना का ऐसे ही फ़ोन आया इमीडिएटली कि सत्संग में आओगे? मैंने कहा हाँ, कहाँ पे है? तो कहने लगे आपके ब्लॉक में ही है। मैंने कहा अरे वाह! मज़ा आ गया, ये तो फिर तो मैं 10 मिनट में तैयार होके आ रही हूँ, और वही 10-15 मिनट में मैं पहुँच गई थी और इतना अच्छा लगा ना, मुझे कनेक्ट होता है भगवान से। डायरेक्ट कनेक्ट होता है। मतलब मैं अगर हनुमान चालीसा भी रात को सुन के सोती हूँ, मैं 11 हनुमान चालीसा करके सोती हूँ रात को, डेली। मेरे बच्चे जब छोटे थे, मैं उनको लोरी नहीं सुनाती थी, मैं उनको भजन सुनाती थी। मेरे बच्चे जब 3, 4, 5 साल के थे, उनको पूरी हनुमान चालीसा और कई तरह के भजन आते थे। तो अब तो ख़ैर बच्चे बड़े हो गए, तो अब किताबों वाला सिस्टम हो गया या ऑनलाइन वाला सिस्टम हो गया कि कान में डालो ईयरबड और चालू करो और सुन लो। पहले की बात और होती थी, बट मुझे अच्छा लगता था, मुझे अच्छा लगता है अभी भी। ओके, तो पॉकी स्टार शिवम का मैसेज है इस पे। बहुत बढ़िया, जय गुरुजी, थैंक यू फॉर एप्रिसिएशन। मैंने उस ब्लॉग में उस बच्चे के बारे में बताया है। वो स्पेशल चाइल्ड है। पॉकी स्टार शिवम के नाम से उसका चैनल है। उसने, जब मैंने उसको हेलो करने के लिए बोला था अपने वीडियो में और मैंने उसे बताया कि कल मैं ये व्लॉग में डालूँगी, तो उसने बोला अच्छा आप व्लॉगिंग करते हो? मैं भी व्लॉगिंग करता हूँ। उसकी व्लॉगिंग बच्चों के हिसाब से अलग है, और मेरी व्लॉगिंग अलग है। बट उसने मुझे बहुत अच्छे से समझाया, आंटी आप ऐसे करो, आंटी आप ऐसे करो, आप इसका नाम चेंज करो, आप कोई पिकिंग सा नाम डालो। काफ़ी अच्छी बातें कर रहा था और बहुत नॉलेज थी उसको हर चीज़ के बारे में। अच्छा लगा था। तो शिवम आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, बहुत सारी तरक्की करो, बहुत सारा प्यार आपके लिए। उसके बाद वीना मैम का था गुड गुड टू सी यू एन्जॉय गुरुजी सत्संग एंड यू वर लुकिंग सो ब्यूटीफुल इन योर बर्थडे सूट। आई होप दिस सूट विल लकी फॉर यू अलॉन्ग विद माय लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। वीना मैम, मैं अभी तक बताया नहीं था मैंने व्लॉग में, बट जैसे ही मतलब
कहते हैं ना कि जिस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो, जिस चीज़ को आप बड़े चाव से रखो और पहनो। मैं इतने शौक से वो सूट बनवाया क्योंकि वो आपने दिया था। मुझे बड़ा मन था कि मैं अपने बर्थडे वाले दिन ही पहनूँ। मैंने उसी दिन सिलने दे दिया था कि मुझे 4 तारीख को चाहिए, 5 को मैं पहनूँगी, बट ठीक है नहीं पहन पाई, 6 को पहना मैंने। पर जैसे ही मैं पहन के और कॉम्ब वगैरह करने के लिए दूसरे कमरे में गई, तो उसके बेड की किनारी से उसमें यहाँ थाइस के नीचे थोड़ा सलवार जो उसका पजामा था उसमें एक टुक लग गया। मेरा मूड इतना ख़राब हुआ कि शायद मेरी ही नज़र लग गई या पता नहीं किसकी नज़र लग गई। बहुत मन ख़राब हुआ मेरा। अब वो कपड़ा भी ऐसा है ना कि उस पे रफू भी नहीं हो सकता, नज़र लग गई। हरप्रीत जी के हार्ट्स हैं। देन पूजा बख्शी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी, बिल्कुल शुक्राना गुरु जी। सनशाइन ब्लॉग से है, आर गुड विशेस एंड ब्लेसिंग्स आर विद यू पूजा, यू आर डूइंग गुड जॉब एंड वन डे यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड एंड रिवॉर्डेड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये कमेंट जो है बहुत प्रेशियस है मेरे लिए, बहुत प्रेशियस है। मैं इवन अपने घर वालों से भी इस चीज़ के लिए बड़ी दुखी होती हूँ। उनको लगता है कि क्या है, कैमरा उठा के बोलना ही तो है। जो व्लॉगिंग करते हैं ना उनको पता है कि इतना आसान नहीं होता। आप क्या डालो, क्या ना डालो, किसको खुश करो, किसको ना करो, हज़ार चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। तब उसके बाद एक 10 से 15 मिनट का, 20 मिनट का व्लॉग आप बनाते हो। ये भी बहुत मेहनत का काम है और जब इसके लिए आपको एप्रिसिएशन मिलता है कि आपका काम आप जो कर रहे हो वो जस्टिफाइड है और लोगों को पसंद आ रहा है, तो ना प्राउड आता है अपने ऊपर कि ठीक है, मैंने ये भी सीखा। मैंने लाइफ में 14-15 साल की उम्र से मैंने सीखना शुरू किया था और करना शुरू किया था। कभी बैठूँगी तो मैं आपको एक-एक साल की पूरी जर्नी बताऊँगी अपनी। मेरी जर्नी बहुत स्ट्रगलफुल रही है, बहुत। वीना मैम को तो एक-एक चीज़ पता है क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से पढ़ाया। हम लोग एक ही घर में रहे हैं, एक बरामदे में रहे हैं। तो ऐसे चाचा-चाची वो लोग रहे हैं मेरे साथ, तो उनको बहुत कुछ पता है मेरे बारे में। तो मतलब मैंने कुछ नहीं छोड़ा। मैंने मेहंदी लगाने से लेकर, घर-घर जाके ट्यूशन पढ़ाने से लेकर, अपना बुटीक तक रन किया है शादी के बाद और जॉब भी की है। इनके साथ हम दोनों एक ही फर्म में जॉब करते थे। बहुत अच्छी लाइफ भी जी है मैंने, बट बहुत स्ट्रगलफुल थी। बहुत इमोशनली बहुत स्ट्रगल किया है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल किया है और बहुत बुरा-बुरा टाइम देखा है, बहुत बुरा-बुरा टाइम देखा है। आप सोच नहीं सकते ऐसी चीज़ें देखी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पूजा बख्शी जी ने लिखा है, बिल्कुल सही, हर चीज़, हर काम सही वक़्त आने पर ही होता है एंड ज़रूर एक दिन आपका बड़ा घर होगा। बस उसका आशीर्वाद होना चाहिए। मधु साहू जी लिख रही हैं, आपके ब्लॉग में 5-6 कमेंट होते हैं, फिर भी आपको नाम याद नहीं। मेरा नाम मधु है। इतना स्वीट एंड सिंपल, प्लीज़ नाम सही से लें। आई एम रियली वेरी सॉरी वंस अगेन। मेरी छोटी-सी इश्यू है, मुझे नाम याद रखने में थोड़ी दिक्कत होती है, मैं बता चुकी हूँ यार, फिर से क्या बोलूँ, सॉरी बोलती हूँ आपको, अब मुझे याद रहेगा, सॉरी। देन नेक्स्ट था मैं हर तरह से मेहनत कर रही हूँ, न्यू-न्यू चीज़ें सीख रही हूँ। बताने का मकसद सिर्फ़ इतना था कि कोशिश मैं कर रही हूँ, साथ आप लोगों को देना है। आगे आप ही लोग बढ़ा सकते हैं। रिकमेंड करेंगे, लोगों को सजेस्ट करेंगे, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी। और जब आगे बढ़ूँगी तो और अच्छी चीज़ें ला पाऊँगी। थोड़ा, क्योंकि कोई भी काम हो उसमें थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है। इतने लेवल पे पर करना पड़ता है।